सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। आज शिमला में योजना विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विधायक प्राथमिकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि वे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और उन्हें संबंधित क्षेत्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं और जन आकांक्षाओं की बेहतर जानकारी होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये महसूस किया गया है कि विधायक प्राथमिकताओं में अक्सर विलंब हो जाता है, क्योंकि संबंधित विभागों द्वारा समय पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की जाती है। विधायकों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय विश्वास में लिया जाना चाहिए और इसे तैयार करने में विलंब के कारणों के बारे में भी उन्हें अवगत करवाया जाना चाहिए, ताकि इस दिशा में उचित कदम उठाए जा सके। उन्होंने कहा कि विधायकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर योजना के बारे में जिला स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे लीक से हटकर सोचें और अपने जिले में कम से कम एक विशेष योजना शुरू करें। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने समूचे विश्व को प्रभावित किया है, जिसके लिए कोई तैयारी नहीं थी। उपायुक्तों को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट में शामिल करने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव देने चाहिए। राज्य में लागू होने वाली सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र भी विकसित किया जाना चाहिए। एफसीए और एफआरए स्वीकृतियों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनके कारण कई बड़ी परियोजनाओं में विलंब हो जाता है। उन्होंने कहा कि विकासात्मक परियोजनाओं के निष्पादन में देरी की जांच के लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि RIDF 26 के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग में 500 करोड़ रुपए की 114 परियोजनाएं, जबकि जल शक्ति विभाग में 300 करोड़ रुपए की 137 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। इन परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि 2020-21 से 2023-24 तक है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को निर्धारित समय पर तैयार करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि योजना विभाग को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कुल योजना आकार अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजातीय उपयोजना में निर्धारित अनुपात में संलग्न हो। उन्होंने कहा कि कार्यान्वयन और निगरानी संबंधित विभागों द्वारा प्रभावी आंकलन के साथ की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं और बजट आश्वासनों के कार्यान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्य सरकार ने नाबार्ड और अन्य फंडिंग एजेंसियों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र की सीमा बढ़ाकर 120 करोड़ रुपए, जबकि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत आवंटन राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ 75 लाख रुपए किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, गवर्नमेंट में नए इनिशिएटिव लेने की एक जो है उससे हमको बहुत बड़ी ताकत मिलती है, बहुत बड़ा लाभ मिलता है। हमने कुछ एक सेक्टर को लेकर के नए इनिशिएटिव लिए जो पूर्व में वर्षों से चली हुई सरकारों के इनिशिएटिव में नहीं थे, और जिनके कारण जो है लोगों के बीच में एक उन चीजों का एक जिक्र हुआ है और उन चीजों का एक असर भी हुआ है। रूटीन के स्कूल खोलना, रूटीन के हेल्थ इंस्टीट्यूशन खोलना, रूटीन की बातें, सड़क बनाना, पानी की स्कीमें, ये सारी चीजें चली रहेंगी, लेकिन सोशल सेक्टर में पर्टिकुलरली हमने जो कुछ चीजों को लेकर के हमने किया तो उसका एक लाभ रहा है। और दूसरे उसमें पर्टिकुलरली दो चीजों में आप कर सकते हैं। उसमें एक इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज के लिए क्या सोच सकते हैं, क्योंकि वो बहुत स्टीक एक मैसेज आता है गवर्नमेंट का कि मुझे ये हासिल हुआ, ये मेरे लिए बनाया गया, मुझे इसका लाभ हुआ। जैसे हमने गृहिणी सुविधा योजना, इंडिविजुअल बेनिफिशियरी, उसमें जब घर को गैस का चूल्हा मिला तो वो ऑब्लाइज महसूस करते हैं। इसी प्रकार से इंडिविजुअल बेनिफिशियरी के नाते हमारी हिम केयर योजना है। हिम केयर के साथ साथ में हमारी ये जो सहारा योजना है वो पर्टिकुलरली इसके लिए है, कम्युनिटी बेनिफिशियरीज के लिए। क्या भी पूरा उसमें एक कम्युनिटी उसमें आएगी, उनको उसका लाभ होगा। तो वो भी एक दो तरह की चीजों को लेकर, इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज के लिए और उसके बाद कम्युनिटी बेनिफिशियरी के लिए। तो उन दोनों चीजों को लेकर के क्या कर सकते हैं, वो हट करके सोचा जा सकता है। जो चली हुई स्कीम इनसे हट करके इससे बेहतर क्या किया जा सकता है, तो इन चीजों को लेकर के आप एक सुझाव के रूप में अपनी बात कह सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर 25 जनवरी को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय स्वर्ण जयंती समारोह के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आज शिमला स्थित रिज का दौरा किया। श्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस विशेष अवसर को शानदार तरीके से आयोजित करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं।
ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस दौरान आम जनता और पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड का 50 साल पूरे हो रहे हैं 25 जनवरी को, और उस दृष्टि से हमने स्टेट लेवल फंक्शन यहाँ शिमला के रिज के मैदान में तय किया है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम में हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राज्यसभा आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आ रहे हैं। और ये कार्यक्रम हमने तय किए हैं कि इस बार भव्य कार्यक्रम हो, क्योंकि 50 साल हिमाचल ने अपनी यात्रा के पूर्ण किए हैं और 50 साल का ये सफ़र लोगों के जहन में आना चाहिए, नई जनरेशन के ध्यान में आना चाहिए कि हम कहाँ से शुरू किए थे, आज हम कहाँ पहुँचे, और आने वाले समय में 50 वर्षों के बाद हमको कहाँ पहुँचना है। उस दृष्टि से सारी चीज़ों को लेकर के हिमाचल प्रदेश के लोगों का जो 50 साल के इस स्टेटहुड के इस कार्यकाल में हिमाचल के विकास में जो कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है, उसको भी स्मरण करते हुए, और ख़ास तौर से हर सेक्शन में जिन लोगों ने हिमाचल के नाम को रोशन करने के लिए काम किया है, उनको भी स्मरण करते हैं, उनको भी उनके प्रति भी सम्मान व्यक्त करते हुए ये बहुत सारे कार्यक्रम एक साल तक 51 इवेंट्स हम एक साल तक जो है हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के आयोजित करेंगे। तिब्बती समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने समुदाय के प्रतिनिधि अधिकारी तेंजिन नंगवा के नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से भेंट की और हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर स्वर्ण जयंती समारोह के आयोजन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने मुख्यमंत्री को महामहिम दलाई लामा की आत्मकथा भी भेंट की। आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के पहले ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऑनलाइन रेडियो राज्य की संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के साथ साथ युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने पूर्व सांसद श्री महेश्वर सिंह की माता श्रीमती यीना देवेश्वरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री जयराम ठाकुर ने परमात्मा से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। राज्य योजना बोर्ड की वार्षिक बैठक मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में 10 फरवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सभागार में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में वार्षिक विकास बजट 2021-22 पर चर्चा, विचार विमर्श एवं अनुमोदन प्राप्त किए जाएंगे। राज्य योजना बोर्ड के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्य भी इस बैठक में भाग लेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1492 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 912 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 565 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 8,91,354 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 8,33,733 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 57,046 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 55,536 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 539 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।